कि कौवा हमारे पितरों को जाकर के खिला देगा। साथियों, सोचने वाली बात है, जो कौवा पैसा पीता हो, गू खाता हो और गन्नी खाता हो, उस कौवा आपके खीर को मुंह में ले जाके पितरों को खिलाएगा। क्या ये आपके लिए शोभा है? अगर पितरों को कौवा खाना खिला सकता है तो खेत में करने वाला किसान, उसकी बीबी उसको खाना यहीं से भेज सकती है कौवे के माध्यम से। क्यों नहीं भेज पा रही है? क्यों लेकर के जाती? तो साथियों, दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा, गणेश, आपका दुर्गा, पार्वती आप ही की तरह पैदा हुए हैं, आप ही की तरह उनकी शादी हुई है, आप ही की तरह उन्होंने बच्चे पैदा किए और आप ही की तरह वो मर गए, चले गए, तो वो कहां से भगवान हो गए? एडवोकेट करणलाल जी और हमारे विजयनगर के रहने वाले अखंड वीर सिंह जी, सम्मानित भंतेगण, सम्मानित मीडियागण, सम्मानित पंडाल में उपस्थित सभी भाई बहन और अपने अपने घरों में जो यहाँ नहीं है, सुनने वाले रसूलपुर की समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध करता हूँ। सम्मानित साथियों, वकील साहब ने बुद्ध धर्म के बारे में बहुत लंबी विस्तार से बताया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं इस पर बोलूँगा, 2-3 बात कहूँगा। और अपनी बात शुरू करने से पहले वैज्ञानिक सोच के सागर तथागत बुद्ध, लॉर्ड मैकाले, बाबा साहेब, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, पूर्व मंत्री बीपी मौर्य जी, पेरियार जी, ज्योतिबा फूले जी, काशीराम जी, लॉर्ड बेंटिक और समस्त वैज्ञानिक को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज क्योंकि बुद्ध की मूर्ति का स्थापना दिवस है, रसूलपुर में बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है, तो मैं भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करके अपनी बात शुरू करता हूं। इस स्थापना दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना क्यों की जाती है, क्यों हम करते हैं, या अन्य महापुरुषों की? इसका कारण है, बुद्ध अन्य महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। प्रतिमा जब भी, चाहे वो हमारे माता पिता की हो, क्या बुद्ध की हो, क्या किसी अन्य महापुरुष की हो, तो उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा पर चलकर उसको माध्यम बनाकर हम बहुत अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी महापुरुष की
प्रतिमा हम लगाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि बुद्ध का प्रोग्राम है तो बुद्ध के धर्म के बारे में मैं बताऊंगा। साथियों, धर्म कोई सा भी हो, धर्म सभी बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ है? धर्म को चलाने वाले लोग, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। बुद्ध का धर्म से पहले धर्म क्या है? साथियों, धर्म एक विचारधारा है और विचारधारा अलग अलग बनी हुई है। हिंदू धर्म की विचारधारा अलग है, ईसाई धर्म की अलग है, बौद्ध धर्म की अलग है और मुस्लिम धर्म की अलग है, तथा अन्य धर्मों की अलग अलग विचारधाराएं हैं जिस पे लोग चलते हैं। साथियों, बुद्ध की विचारधारा, बुद्धम, धम्म का मतलब होता है जिस धम्म में, जिस विचारधारा में प्रेम हो, करुणा हो, मैत्री हो, प्रज्ञा हो। प्रज्ञा का मतलब वैज्ञानिक सोच। अगर मानव के अंदर वैज्ञानिक सोच और प्रेम, करुणा पैदा हो जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और आदमी बड़े सुख शांति से जीना शुरू करेगा। तो साथियों, जो प्रेम की भावना है, जो प्रेम का गुण है, ये प्रकृति का दिया हुआ गुण है और ये सब में पाया जाता है। क्या माता पिता परिवार के लोगों को प्यार नहीं करते? क्या हमारे समाज के लोग प्यार नहीं करते? कोई मानव ऐसा नहीं दुनिया में जो प्रेम की भावना व्याप्त ना किए वो हो, प्रेम की भावना उसमें ना हो। तो ये गुण तो सब में है, प्राकृतिक गुण है। दूसरा गुण क्या है? वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच सबके अंदर है, केवल उसको विकसित करना है। और वो विकसित कहाँ से होगी? एक अंग्रेजी कहावत है, इंग्लिश कहावत है, सोसाइटी मोल्ड्स ए मैन। समाज मनुष्य को बदलता है। तो एक तो तरीका समाज से हम कुछ सीखते हैं और दूसरा तरीका हम बड़े बड़े ग्रंथों, किताबों से सीखते हैं। उसमें महापुरुषों के जो विचार हैं उनसे सीखते हैं। तो साथियों, धर्म के बारे में मैंने बताया, तो ये दोनों चीजों को अपना लोगे, प्रेम और आप वैज्ञानिक सोच, तो आपका ये लगा लो कल्याण निश्चित है। आपके बढ़ने को, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। बतौर उदाहरण, जो आज हम बैठे हैं, मोबाइल चलाते हैं, आपका मीडिया बैठा हुआ है, पंखा हमारे साथ लगा हुआ है, एसी का हम उपयोग करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन है, मेट्रो है, स्पीड ट्रेन हो गई है, हवाई जहाज है, इंजन है, ये सब किसने किए? ये सब विज्ञान की देन है। आप कल्पना करो, 1000 साल से पहले, 100 साल से पहले ये चीजें नहीं थी, तो क्योंकि विज्ञान विकसित नहीं था, तो लोगों ने विज्ञान को विकसित किया और विज्ञान के आधार पर ये सब चीजें बनाई। और तो और चांद पर जाकर अभी हाल ही में चंद्रयान जो अंतरिक्ष में गया है, चांद पे ये झंडा लगाने का काम किया। मेरा कहने का इन बातों का मतलब है, आप सब चीजों को अलग रखिए, आप केवल वैज्ञानिक सोच पैदा कर लो। वैज्ञानिक सोच का मतलब, बतौर उदाहरण, लोग श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करने की परंपरा है कि खीर या कोई अच्छा पकवान बनाकर कौवे को खिलाते हैं और मान्यता है कि कौवा हमारे पितरों को जाकर के खिला देगा। साथियों, सोचने वाली बात है, जो कौवा पैसा पीता हो, गू खाता हो और गन्नी खाता हो, उस कौवा आपके खीर को मुंह में ले जाके पितरों को खिलाएगा। क्या ये आपके लिए शोभा है?
आप गंदा खाना खाने की परंपरा बनाए हुए हो, उनके माध्यम से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर पितरों को कौवा खाना खिला सकता है तो खेत पे करने वाला किसान, उसकी बीबी उसको खाना यहीं से भेज सकती है कौवे के माध्यम से, क्यों नहीं भेज पा रही है, क्यों लेकर के जाती है? तो कहने का मतलब वो श्राद्ध या पितरों को वहां चला ये खाना पहुंचाने की जो परंपरा है, ये वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, ये अंधविश्वास है। ऐसी बातों को आपको त्यागना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे भगवानों की हम पूजा करते हैं, क्या ये ब्रह्मा हो, शिव जी हो, दुर्गा हो, काली हो, भद्रकाली हो, बहुत सारी सरस्वती हो। आपने ये भगवान हजारों साल पैदा हुए, परंतु आपका कोई किसी ने उद्धार नहीं किया, किसी ने आपके कोई साथ नहीं दिया। ये लगा लो संविधान के बाद आपका विकास हुआ है, इतने कलेक्टर बने, इतने एसएसपी बने, मुख्यमंत्री बने और इतने अधिकारी और अफसर बने। ये किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है, ये वैज्ञानिक सोच की देन है। तो साथियों, दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा, गणेश, आपका दुर्गा, पार्वती आप ही की तरह पैदा हुए हैं, आप ही की तरह उनकी शादी हुई है, आप ही की तरह उन्होंने बच्चे पैदा किए और आप ही की तरह वो मर गए, चले गए। तो वो कहां से भगवान हो गए? अगर भगवान है जो इस पृथ्वी का संचालन करता है, जो इस पृथ्वी का विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता है, सूरज अपनी जगह निकल रहा है, चांद अपनी जगह चल रहा है, पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, पानी है, बरसात अपने मौसम पे समय पे हो रही है, ये कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है और वो शक्ति एक ही है, उसने ही सबको बनाया है। तो इसकी क्या गारंटी है? जब शिव जी की पूजा करोगे तो शिव जी का उससे प्राकृतिक जो शक्ति है उससे संबंध है या नहीं है? वो तो यहाँ से मर चुका, वो तो आत्मा के रूप में आप उसे मानते हो, उसका क्या जिम्मेवारी है कि उसका वहां पर लिंक है या नहीं है? जब उसका लिंक नहीं है तो आपकी प्रार्थना को वहां तक कैसे भेजेगा? उस परम शक्ति के पास कैसे भेजेगा? वो नहीं भेज सकता। अगर वो भेज सकता है तो आपके माता पिता क्यों नहीं भेज सकते? जब वो मरने के बाद वो भी भगवान बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा विश्वास है तो उन भगवानों से पहले आप अपने माता पिता को भगवान मानकर उन्हीं से प्रार्थना करिए कि मुझे ये दो और ये मत दो। साथियों, दूसरी बात, भगवान जो भी शक्ति है उसको एक बात ध्यान में रख लो, उस शक्ति ने सूरज बनाया, चांद बनाया, पानी बनाया, समुद्र बनाया, तुम्हें पैदा किया और तुम्हें मारा, सारा कुछ वही करता है। जब वही सब कुछ करता है, किसी के बस की नहीं, तो आपको उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी का। और वो क्या है? उसके नियम, वो जो शक्ति है वो भ्रष्ट शक्ति नहीं है, वो भ्रष्टाचार, वो पैसे नहीं लेता है, वो फूल नहीं लेता है, वो फल नहीं लेता है, वो बलि नहीं लेता है, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसको लेने की क्या जरूरत है? इसलिए अगर आप उसकी पूजा करना चाहते हो, उस शक्ति का ना धो करके केवल नाम ले लोगे तो वही काफी है। और इन सब चीजों की जरूरत क्या है? क्योंकि प्राकृतिक एक गुण है, वो कौन सा गुण है? डर। डर की वजह से हम ये सब चीजें करते हैं। डर किसी भी कारण हो सकता है, अज्ञानता इसके कारण करते हैं। तो साथियों, हमें वैज्ञानिक सोच पैदा करनी है, बुद्ध के धर्म की बहुत सख्त जरूरत है। साथियों, 5 सील बुद्ध में बताए गए हैं, वैसे तो 8 सील भी है, पंचशील खास तौर से। पंचशील के साथ साथ पंचशील का जो मेन जो सार है, पंचशील में एक बात जोड़ लो, शरीराम रक्षम परमो धर्म है। शरीर आपका हो, मेरा हो, जानवर का हो, शरीर की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। शरीर अगर नहीं होगा तो कोई धर्म जिंदा नहीं रह सकता। धर्म ने मनुष्य को नहीं बनाया,
मानव ने धर्म को बनाया। इसलिए शरीर की रक्षा के करने श्री राम रक्षम परमो धर्मों के लिए, इसके लिए एक सील और जोड़ लो। इस शरीर की रक्षा कब होगी? आपको रोजगार का धम पैदा करना पड़ेगा, रोजगार की भावना पैदा करनी पड़ेगी। अगर रोजगार नहीं होगा तो सारे धर्म बेकार हैं, सारी चीजें बेकार हैं। क्योंकि रोजगार होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आर्थिक आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होगी और उसके बल पर आप दूसरों का भी भला कर सकते हो। तो रोजगार सबसे पहले, क्योंकि जब एक पिता बेटी की शादी के लिए लड़का देखता है तो उसके लिए नौकरी वाला चाहिए। वो कभी ये पूछता है कि आप कौन से भगवान को मानते हो, आप कौन से धर्म को मानते हो, कभी नहीं पूछता। वो कहता है नौकरी को है या नहीं है, रोजगार है या नहीं है। तो इसी तरह से जब पिता बेटे के लिए लड़की देखता है, वो भी देखता है लड़की नौकरी वाली हो तो बहुत बढ़िया। जब रोजगार के लिए सब लोग प्राथमिकता देते हैं तो आप सब चीजों को छोड़ करके अच्छी पढ़ाई करें, वैज्ञानिक सोच पैदा करें और रोजगार सबसे ज्यादा से ज्यादा लेने का काम करें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः बुद्ध की मूर्ति की स्थापना इस पे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।